के एसएमएस हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स मरीजों को राखी बांध रहे हैं। एसएमएस की धन्वंतरी ओपीडी में मरीजों को राखी बांधी जा रही है। पश्चिम बंगाल में हुई घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स वैसे ही हड़ताल पर हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इस बार #JusticeForRGKar लिखकर राखी बनाई है। दरअसल आरजीकर मेडिकल कॉलेज ही है जहां पर वो छात्रा पढ़ रही थी, अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रही थी, जिसके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या। तो ऐसे में जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं देश भर में वो विरोध कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं और ऐसा ही एसएमएस हॉस्पिटल में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ये रक्षाबंधन का जो पर्व है एसएमएस हॉस्पिटल में मरीजों के साथ मनाया जा रहा है, ओपीडी में मनाया जा रहा है। ओपीडी में एसएमएस हॉस्पिटल के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो मरीजों को राखी बांध रहे हैं। और मेरे सहयोगी सचिन एसएमएस से मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सचिन, रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स मरीजों को राखी बांध रहे हैं। कैसा आयोजन हो रहा है आपके आसपास, जरा तस्वीरें दिखाई। देखिए, आज रक्षाबंधन का पर्व है। भावुक तस्वीरें आप देख सकते हैं। एसएमएस अस्पताल के धन्वंतरी की ओपीडी की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां पूरा शहर, पूरा देश जो है रक्षाबंधन मना रहा है, तो दूसरी ओर रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो मरीजों को राखी बांधते हुए आपको यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। देखिए, ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं बंगाल में हुई घटना के बाद में ये विरोध कर रहे हैं। ये भी किसी के भाई लगते हैं और ये भी किसी की जो है बहनें लगते हैं, लेकिन अपने घर परिवार को छोड़कर बंगाल में जो घटना हुई उसके विरोध में यहाँ पर डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आप मेरे हाथ में ये राखी देख पाएंगे। ये राखी जो है ये इन्होंने बनाई है #JusticeForRGKar जो अस्पताल है उसको न्याय दिलाने के लिए। उसमें जो एक बहन के साथ, एक बिटिया के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर यहाँ पर राखी बांधी जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एसएमएस धन्वंतरी की ओपीडी की तस्वीरें हैं। एक तरफ जहाँ रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो राखी बांध रहे हैं, दूसरी तरफ कहें कि ओपीडी जो है वो आज चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं ओपीडी पर असर जो है वो नज़र आ रहा है। जहां 10,000 की जो ओपीडी हुआ करती थी वो अब 5,000 की ओपीडी हो रही है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं, भावुक करने वाली जो तस्वीरें हैं ये यहाँ पर है। हम और रेजिडेंट डॉक्टर से बातचीत करेंगे। मैम, बंगाल में घटना हुई उसको लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका भी घर परिवार है, लेकिन बंगाल में जो बिटिया है, जो बहन है, उसके लिए आप न्याय मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? बंगाल से पहले वो तो अपने देश की बेटी है, वो इंडिया की बेटी है। हर घर में बेटियां हमारा शान होता है। हम सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि और देश के किसी बेटी के साथ ऐसे घिनौना हरकत कभी ना हो, और जिन बेटी के साथ हुआ है वो जिन्होंने किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, वो फांसी से कम कुछ नहीं हो सकता। तो हमारा आज रक्षाबंधन के दिन सारे भाई, सारे आम जनता से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने देश की बेटी के लिए खड़े होइए और अपने देश की बेटी को न्याय दिलाइए और जितने जल्द हो सके वो रेपिस्ट और मर्डरर को पकड़ा जाए और उनको फांसी तक पहुंचाया जाए। यही हमारा। आप न्याय की जो गुहार है वो सुन सकते हैं। हमारे साथ में और भी डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? आप अपना घर परिवार छोड़कर भी देश की बेटिया के लिए आप राखी बांध रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, सही बात है। कल सुबह से हमारे जो माता पिता हैं वो ये बोल रहे थे कि कहीं हड़ताल है तो आप लोग घर आ जाइए, रक्षाबंधन का पर्व मना लीजिए। पर हमें ये राष्ट्रीय कर्तव्य का आह्वान लग रहा है, जो कि हम जनता से भी कर रहे हैं। रक्षाबंधन का जो पर्व है वो इतिहास में ही किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। रानी कर्मावती ने भी हुमायूं को राखी बांधकर अपनी रक्षा की गुहार लगाई थी। तो आज हम राजस्थान की जनता को राखी बांधकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं उसके पीछे बस इतनी सी उनसे गुहार है। राखी बांधकर हम उन्हें कह रहे हैं कि कार्यस्थल पर डॉक्टरों के साथ व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो होने वाली हिंसा है उससे रक्षा करना उनका कर्तव्य है हमारे प्रति और राष्ट्र के प्रति। दूसरी चीज़, जो कि हमारी बहन ड्यूटी करते वक्त शहीद हुई है, उसके साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इस देश की आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही हमने आज हाथ से हमारे राखी बनाई है। #JusticeForRGKar जो मेडिकल कॉलेज है
उसके पक्ष में हम लोगों ने राखी बनाई है और हम एक एक मरीज़ को समझा रहे हैं इस बारे में कि वो भी घर पर जाएं और ये चीज़ अपने घर वालों को बताएं कि एक नारी चाहे किसी भी उम्र की हो, वो बच्ची हो, वो जवान हो, वो बूढ़ी हो, वो दादी की उम्र की हो, सबकी इज्जत करना ज़रूरी है। और अस्पतालों में जो खूबसूरत बात सचिन आपके साथ जो डॉक्टर हैं उन्होंने कही है कि नारी का उम्र नहीं देखा जाएगा, न उसके साथ कोई रिश्ता देखा जाएगा, उसका अपने आप में एक महिला होना काफ़ी है और अगर वो महिला है तो वो सम्मान की बराबरी की हकदार है। बस इतना सोचना काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज़। सर देखिए, डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात की जाए तो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कल एक आदेश हमको देखने को मिला था, उसका असर जो है वो आपको दिखा देते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं सामने, धन्वंतरी ओपीडी की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था जो है, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए इंतजाम जो है उसके लिए पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। 12 घंटे की जो शिफ्ट है वो यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है आपको नजर आ रहे हैं। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और पुलिसकर्मी को भी जो देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो राखी बांधते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो कह सकते हैं कि देखिए एक भावुक जो नज़ारा है, अपना घर परिवार छोड़कर देश की बेटी के लिए, बंगाल की बेटी के लिए जो सुरक्षा, जो न्याय की मांग है वो कर रहे हैं। देखिए आप तस्वीरें देखिए। आप रेजिडेंट डॉक्टर है, जाड़ के प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे, आपने पुलिस वालों को भी राखी बांधी है? हमने इसमें सभी को राखी बांध रहे और हम सबसे अपील करें कि एक साथ आइए और हमारी जो बहन के साथ हुआ उसको न्याय दिलाइए। इस न्याय की लड़ाई के अंदर मरीज भी है, पुलिस वाले भी है, हर इंसान जो भी एक सेंसिटिव इंसान है, हम सबको राखी बांध अपील करें कि लड़ाई डॉक्टरों की नहीं है। और मैं फिर अपील करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हम ये हड़ताल खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आओ हमसे बात करो, हमारी मांगें सुनो। हो सकता है हमारी मांगें गलत हो तो आप बोल दो कि डॉक्टर साहब आपकी मांग गलत, बैठ जाओ, हम बैठ जाएंगे अगर हमारी मांगें गलत है तो। लेकिन एटलीस्ट हमारी बात सुनो तो सही। कहीं सुनवाई तक नहीं हो रही। 5 दिनों की हड़ताल को आज देख रहा हूँ, मरीज परेशान हो रहे हैं और हमारी एक बेटी मर गई, लेकिन इसके एवज में कितने मरीज मरे उसका भी तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। एक मरीज कब तक मरते रहेंगे? इसके लिए हम आज आम आदमी से अपील करें कि हमारे साथ जुड़िए, हमें न्याय दिलाइए ताकि हम काम पे लौट पाएं और कोई मरीज आगे से कोई परेशान ना हो। बिल्कुल सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन खूबसूरत, इन भावुक तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।